तो हम बात करने वाले हैं इनके जो ये लालम लाल कच्छे की कहानी है उसके बारे में। इन्होंने खुद भी आके बीवी ने इसको आके सामने क्लेरिफाई किया कि इनको कोई मेडिकल इश्यू है, इनके पेट में। अगर ये ना होता तो तू भी धरती पे नहीं होता, नल्ले बेशरम बेहया, तुम भी धरती पे नहीं होते। हुआ था तो उसको अपनी जान को भेजने की क्या जरूरत थी? वो तो हद है तुम्हारी बेशर्मी की। और जो तुम थू कर रहे हो ना सब पे, तुम्हारे ऊपर थू है, पूरी थूकेगी ना कि वो थूक ना तुम्हारे पूरे शरीर को स्किन केयर कर देगा। बहुत जो टर्न चल रहा है वो अलग चल रहा है, तो यौन कैमरा आ जाएगा तो अलग ही चीज चली जाएंगी। तो ये पार्टी हुई है 31 की और ये पार्टी कहीं और हुई है। ब्लॉग शूट हो रहा कहीं और से, डाला जा रहा कि शूट हो रहा किसी और टाइम पे, डाला जा रहा है किसी और टाइम पे, पब्लिक को बनाया जा रहा है बेवकूफ। क्योंकि कभी भी ब्लॉग शूट होते हुए टाइम नहीं आता कितने बजे टाइम थूक रहा है ना, उस थूक के छिट्टे तुम्हारे ऊपर भी कभी पड़ेंगे उस छिट। और एक बहुत बड़ा प्रूफ मैं देती हूं कि मनीषा भी गई थी उसके घर, किट्टो के घर। आप बोलोगे नहीं, जो बैठ के थुकवा रही बेशरम, ऐसे लोगों को तो अपने घर से मार के भगा देना चाहिए। घुसने कैसे देते हो यार तुम लोग इनको अपने घर में? बना के एक एक चाटा लगा नहीं सकते उसको? वैसे तो उसको सच में डंडे मारने चाहिए, वो भी तेल लगा के। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किस ब्लॉग। और सबको मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो कल मैंने ना रात में वीडियो बनाने के लिए सोची थी, इनकी जो अभी आई है मेन टॉपिक गर्मा गर्म, जो ये बोलते हैं कि मैंने कंटेंट दे दिया, तो मैंने भी सोचा था मैं उस पर डालूंगी। लगभग सबकी वीडियो आ भी चुकी होंगी, लेकिन भाई हम लोग के लिए फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कल हमारी फैमिली में थोड़ा सा नए साल का सेलिब्रेशन था, तो मुझे लगता है अपनी फैमिली के साथ अगर हमें क्वालिटी टाइम मिलता है, मी टाइम मिलता है, तो मुझे उसको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। इन सबको बाद में, ये सब तो कचड़ा है, कितना भी कर दो, रोज 4-4 कचड़ा उगलते रहेंगे। फिर भी हम जब चीज़ों को कवर करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम हर चीज़ को डिस्कस करें और आपके सामने लाएं। तो चलिए मैं बात करने वाली हूँ ये जगत भैया के बारे में, जिनकी अब कोई लिमिट ही नहीं रह गई कि वो कितना नीचे गिरेंगे। बेशर्मी की कोई लिमिट नहीं रह गई है। और इनका परिवार जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, अब सारे के सारे गायब हो गए, विलुप्त हो गए हैं। मतलब रियली शेमफुल है यार, बहुत शेमफुल है। मुझे लगता है कि अब तो जनता को जाग जाना चाहिए कि इस गंदगी को वाईटी से हटाना चाहिए। नहीं, आने वाले टाइम में इनसे अगर इंस्पायर हो गया कोई, इनसे इन्फ्लुएंस हो गया कोई ना, तो वाईटी का जो हाल होगा ना कि कोई देखने लायक नहीं रह जाएगा किसी बच्चे को। तो हम बात करने वाले हैं इनके जो ये लालम लाल कच्छे की कहानी है उसके बारे में। इन्होंने खुद भी आके क्लेरिफाई किया। तो भैया सबसे पहली बात तो अब उसके क्लेरिफिकेशन की क्या जरूरत थी, आप लोग ये बताना। जब इन्होंने ये चैट लाइव की थी उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था और बाकायदे दिखाया था। तो इनकी माँ ने, इनकी बीवी ने, पहली बात तो तुम्हें दिखाना नहीं चाहिए था। और इस चीज की अगर प्रॉब्लम होती है किसी को तो या तो अपनी माँ से डिस्कस करता है या तो अपनी बीवी से, इवन अपनी बहन से भी नहीं कर सकता है। और उसकी माँ और बीवी ऐसे क्लोज होते हैं कि अगर हमें कोई ऐसी इंटरनली कोई प्रॉब्लम होती है ना तो लोग डिस्कस करते हैं। और डिस्कस किए बिना इन्होंने दिखाया, फिर भी इनकी माँ और बीवी ने इसको आके सामने क्लेरिफाई किया कि इनको कोई मेडिकल इश्यू है, इनके पेट में गर्मी हो गई थी तो इनका फोड़ा था, इनका बवासीर था, फूट गया, इस वजह से इनका कच्छा लाल हो गया। लेकिन ये बेशरम आदमी उसको भी औरतों के साथ उसकी जो नेचुरल साइकिल होती है उसके साथ जोड़ रहा है। इतना बेशरम आदमी है कि लोग हमें तो कहते हुए भी शर्म लगे। इसके पास तो शर्म भी नहीं है कि औरतों को भी ला रहा। अरे अगर ये जो नेचुरल साइकिल एक तरह से देखा जाए ना तो ये औरतों के लिए वरदान। अगर ये ना होता तो तू भी धरती पे नहीं होता, नल्ले बेशरम बेहया, तुम भी धरती पे नहीं होते। उसका भी मजाक उड़ा रहा है। कभी तो अपने दम पे आके कुछ कंटेंट दिखाओ। औरतों को यूज करके कब तक कंटेंट बनाओगे, कब तक? आज बहुत सारे ऐसे जेंट्स हैं, आजकल के जो बच्चे थोड़े भी बड़े हो रहे हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं इस चीजों की कि औरतें कितना सफर करती हैं इस टाइम में। और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो तुम जैसे नालायक, जो तुम जैसे कपूत धरती पे ही नहीं आ पाते। लेकिन
वैसे तो इनकी जो माँ और बीवी और पूरे घर वाले हर टॉपिक पे आके फटाक से जवाब छाप देते, लेकिन इस टॉपिक पे इनके घर का एक सिंगल पर्सन भी नहीं आया जवाब देने। क्यों? वैसे तुम लोग तो अथॉरिटी समझते हो कि मेरा बेटा कंटेंट देगा, हमें फॉलो करना है, छापना है, तो अब क्यों नहीं? और एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं? एक्सक्यूज दे रहे मैं टैक्सी में जा रहा था, किसी का सैनिटरी लीक हो गया था, वो लग गया। बेशरम, तुमने ही अपनी चैट में बोला था कि देखो जानू बेटू मुझे क्या हो गया है, और अगर वही हुआ था तो उसको अपनी जान को भेजने की क्या जरूरत थी? वो तो इंसान छुपाता है कि चलो बाई चांस लग गया तो उसको हटाओ, धुलो या फिर जो भी करो। ऐसी चीजें जान को कौन भेजता है कि देखो जान किसी और लड़की का मुझे लग गया? यार हद है तुम्हारी बेशर्मी की। और जो तुम थू कर रहे हो ना सब पे, तुम्हारे ऊपर थू है पूरी। एक बार, सिर्फ एक बार अपना ना कमेंट सेक्शन ऑन करके देखो, इतना बाल्टी भर भर के पब्लिक थूकेगी ना कि वो थूक ना तुम्हारे पूरे शरीर को स्किन केयर कर देगा। बहुत चमक आ जाएगी। जो तुम्हारी ये डार्क सर्कल वाला स्किन केयर करते हो ना, उस थूक से तुम नहा के शुद्ध हो जाओगे, और उसकी तुम्हें खास जरूरत है। तो तुम ना एक बार कमेंट सेक्शन ऑन करके देखो तुम्हें कितना थू करती है। तुम इसीलिए तो ऑन नहीं करते हो, बेशरम आदमी। जरा सा भी शर्म होती ना तो तुम इस तरह की बातें मत करते हो। और हर बार औरतों को लेकर के ही कंट्रोवर्सी, तुम हर बार औरतों से ही पंगा क्यों लेते हो? तुम्हारे अंदर इतना गट्स नहीं, इतना करेज ही नहीं है कि तुम किसी आदमी से पंगा लो। एक आदमी सामने आया था, उससे तुम साइड करके भाग लिए हो। क्यों? अगर इतने हिम्मत वाले थे, ये तुम्हारा धमाका था। और मैंने तो पहले ही कहा था कि जब वो दीदी आई है तो प्रमोशन का बहाना, अगर प्रमोशन करना ही होता तो जो उनके देवर जी प्रमोशन का सामान पहुंचा देते। अब ये सब इधर से ये निकले, उधर से पूरी फैमिली निकली, और ये ऑन कैमरा नहीं आएगा क्योंकि कंट्रोवर्सी का जो टर्न चल रहा है वो अलग चल रहा है। तो ये ऑन कैमरा आ जाएगा तो अलग ही चीज चली जाएंगी। तो ये पार्टी हुई है 31 की, और ये पार्टी कहीं और हुई है। ब्लॉग शूट हो रहा कहीं और से, डाला जा रहा कि शूट हो रहा किसी और टाइम पे, डाला जा रहा है किसी और टाइम पे, पब्लिक को बनाया जा रहा है बेवकूफ। क्योंकि कभी भी ब्लॉग शूट होते हुए टाइम नहीं आता, कितने बजे टाइम। ये जो आप ट्रेवल देख रहे हो या आना जाना देख रहे हो, ये सब पहले हो चुका है 28, 29 में, 30 में। 31 को खाली पूरी रात झूम बराबर झूम चला है, उसका ब्लॉग आप सबको नहीं देखा जाएगा, वो ऑफ कैमरा है। तो इनको ये चीज अच्छे से पता होती है कि ऑन कैमरा क्या करना है और ऑफ कैमरा क्या करना है। और एक बहुत बड़ा प्रूफ मैं देती हूं कि मनीषा भी गई थी उसके घर, किट्टो के घर। आप बोलोगे नहीं, मनीषा पहुंच चुकी थी वहां घर, उसका प्रूफ मैं देती हूं। मनीषा ने एक प्रमोशन डाला था, एक ब्लॉग डाला है, रील, जिसमें उसने लॉकर का प्रमोशन किया है। सॉरी, लॉकर का प्रमोशन किया। उसमें आप सब ध्यान से देखना जाके, जो हाथ है ना वो किट्टो का है, उसमें एक हाथ है वो किट्टो का है। तो मनीषा वहां पहले ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। पर ये ब्लॉग जो अब डाले जा रहे हैं कि हम 31 और 1 में ट्रेवल करेंगे, वो सब पहले से शूट हुए ब्लॉग हैं, और पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सब मिलके झूम बराबर झूम शराबी करेंगे और आके यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे अभी हम मिले नहीं, अभी हम दूर, अभी ये चल रहा है वो चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। दूसरी बात, जो लोग के घर में बैठ के बना रहे वीडियो, उनके घर में भी एक महिला है और कैसे हा 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 कर रही हैं। किसको कह रहे हो तुम? तो बहन तुम मत भूलो कि तुम्हारे सामने जो बंदा बैठ के ऐसे औरतों पे थूक रहा है ना, उस थूक के छिट्टे तुम्हारे ऊपर भी कभी पड़ेंगे। उस छींटे में तुम लोग भी फैमिली कभी ना कभी आओगे। ये नहीं पता कि 2025 में आओगे, 26 में आओगे, कब आओगे, लेकिन तुम सब भी लपेटे में आओगे। या तो तुम लोग का बहुत बड़ा कोई राज उसके पास है दफन, जिसकी वजह से तुम लोग शांति से उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हो। तो ये चीजें ना करना बंद कर दो। कम से कम ऐसे आदमी को आप लोग मान लो विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम साथ मत दो। आप लोग अपनी इमेज खुद डाउन कर रहे हो, उल्टा उससे कंटेंट ले रहे हो कि आज होगा बहुत बड़ा बड़ा खुलासा। क्या खुलासा होगा? यही खुलासा होगा, किसी औरत की बेइज्जती होगी, उसके प्रोफेशन की बेइज्जती होगी। कभी ना कभी जब ये लप्पू जिस प्रोफेशन की बात बदनामी कर रहा है, इसी प्रोफेशन को फॉलो किया था तुम लोगों ने, भूल गए तुम? कभी तुम्हारी माँ काले कुत्ते की बात की थी, वशीकरण की बात की थी,
तो ये सब इसी प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं और कहीं की नई चीजें हैं। और तुम भी उस पर हामी भर रहे थे कि हाँ मेरे ऊपर वशीकरण हो गया है, और आज तुम चले आए मुंह उठा के बोलने। और जिस औरत को तुम ऐसे वैसे कह रहे हो तो उसके पहले सबसे जाके तो तुम्हें अपनी माँ को कहना चाहिए गंदा, सबसे पहले अपनी बीवी अपनी बहन को कहना चाहिए। और इनकी माँ बहन बीवी हमेशा चले आते मुंह उठा के अपने बहन की तो छोड़ो, चलो तो भी वो थोड़ी सी जेन्युइन है, चीजें सही बोलती, पर इनकी बीवी सब कुछ बोलती पर पूरा टोटल इनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलती हैं। वो बोलेंगी तो जगत दीदी के खिलाफ बोलेंगी, लेकिन अपने पति के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं बोलती हैं। हम देख लेंगे, हमको पता चल रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोग बोलती, तुम बोलो ना अपने पति को, मुझे पता है क्या कर रहा है ठरकुल्ले तू, तेरे मुंह पे थू। बदतमीज कहीं का, इसको औरतों की इज्जत नहीं करनी आती है, और ऊपर से वो किट्टड़ानी जो बैठ के थुकवा रही बेशरम। ऐसे लोगों को तो अपने घर से मार के भगा देना चाहिए। घुसने कैसे देते हो यार तुम लोग इनको अपने घर में? तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी रोजी रोटी चलाएंगे? इनको लगता है हम दुनिया की दाल रोटी चला रहे हैं। इनको कितनी बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारी वजह से, लोगों की वजह से तुम्हारी दाल रोटी चल रही है। जो तुमने इंजीनियरिंग की है ना, नहीं तो उस इंजीनियर को ना लोग साइकिल की चेन भी बनाने के लिए नहीं देते। ये लोगों की दाल रोटी चलाएंगे। ठरकुल्ला एक नंबर का ठरकी है ये, एक नंबर का ठरकी, जिसको कुछ कंटेंट नहीं मिलता औरतों की इज्जत के सिवा। और इसकी माँ, इसके पिता संस्कार की बात करते हैं, शिक्षक होने की बात करते हैं। आज तुम लोग को एक एक चाटा मारना चाहिए। वैसे तो तुम लोग का, अगर तुम लोग की वीडियो में ही बात होती है, क्योंकि तुम लोग जवाब भी तो वीडियो टू वीडियो देते हो, तो एक वीडियो बना के एक एक चाटा लगा नहीं सकते उसको? वैसे तो उसको सच में डंडे मारने चाहिए, वो भी तेल लगा के, कि बेशरम आदमी, तुझे इतनी शर्म नहीं कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। सोशल मीडिया पे बोल रहा है तू, अपने घर में भी औरतों की ऐसे ही बात करता होगा तू। छोड़ो, क्या बात करनी। सच में इन लोगों के तो कोई लिमिट ही नहीं है, कहां तक गिरेंगे उतना तो हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास, हम बहुत हेजिटेट होते हैं ऐसी सब बातें बोलने को जो जो इसने बोली, लेकिन हमारी पब्लिक सब जानती है। तो आप लोग जरूर ओपिनियन देना कि क्या इसका इतना नीचे गिरना सच में सही है? क्या एक्सप्लेनेशन इसका जो ये दे रहा सच में सही लग रहा है आप लोग को? तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। बाकी इनके बारे में बहुत सारे राज हैं कि हम माला पहुंचे कि क्या कर रहे हैं, हम आप सबको बताएंगे। लेकिन चलिए छोड़िए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ जो इनको अम्बाला गए, क्या क्या बहाना और क्यों गए। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसु व्लॉग।